ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं, ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासत से जुड़े होने की सबूत है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं बल्कि भारत के हर शहर में अपनी पहचान बना चुकी है। कि ये पार्टी सच में मुसलमानों को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है या सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। आज हम देखेंगे इस पार्टी की तारीख, इसका काम और इसका असर, जो बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। सियासत सिर्फ एक मजेदार गेम है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका शायद नजरिया बदल जाए। AIMIM का आगाज सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहरीक के तौर पर हुआ था। ये पार्टी 1927 हैदराबाद में बनी, उस वक्त जब ब्रिटिश रूल था और इंडिया में आज़ादी की जंग चल रही थी। उस वक्त ये पार्टी हैदराबाद के मुसलमानों की हुकूक की हिमायत करती थी। मगर जब 1948 में हैदराबाद इंडिया से मर्ज हुआ तब ये पार्टी बंद हो गई, लेकिन कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। 1960 में इस पार्टी को दोबारा शुरू किया गया और ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई जो इंडिया के मुसलमानों के मसलों को एड्रेस करती है। फिर आए असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें शेर हैदराबाद भी कहा जाता है। उनकी लीडरशिप में AIMIM सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रही बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बंगाल और तमिलनाडु तक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को फैला दिया। लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन काफी नहीं होता। एक पार्टी तभी सरवाइव करती है जब उसका काम लोगों तक पहुंचे। तो AIMIM ने मुसलमानों के लिए क्या किया? AIMIM की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेबाकी और एग्रेसिव पॉलिटिक्स है। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में कई बार ऐसी स्पीच दी हैं जो सिर्फ एक मुस्लिम लीडर नहीं बल्कि एक अपोजिशन की तरह सुनाई दी। उन्होंने NRC CAA के खिलाफ भी आवाज उठाई, मुसलमानों के रिजर्वेशन की मांग की और मॉब लिंचिंग के खिलाफ पार्लियामेंट में सवाल उठाया। कुछ खास इनिशिएटिव जो AIMIM ने शुरू किए। AIMIM ने मुसलमानों के यूथ की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप और मदद दी। हैदराबाद में इनके स्कूल और कॉलेज हैं जो माइनॉरिटी स्टूडेंट को अफोर्डेबल एजुकेशन देते हैं। AIMIM ने हैदराबाद और कुछ दूसरे स्टेट में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल और क्लिनिक भी ओपन किए हैं। AIMIM ने मुस्लिम यूथ को सियासत में आने के लिए मोटिवेट किया, जिससे महाराष्ट्र और बिहार के नए लीडरों को एक प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन सिर्फ स्पीच और इनिशिएटिव से बात नहीं बनती। असल सवाल ये है, क्या AIMIM सच में मुसलमानों की लाइफ बदल रही है या फिर ये भी एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है जो इलेक्शन से पहले शुरू होता है और इलेक्शन के बाद खत्म? अब जो सबसे बड़ा क्रिटिसाइज मजलिस को मिलता है वो ये है कि क्या ये पार्टी मुसलमान यूनिट के लिए काम कर रही है या सिर्फ मुसलमान वोट को डिवाइड कर रही है। कई एनालिस्ट का कहना है कि मजलिस सिर्फ बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, क्योंकि जब ये एक मुसलमान वोट बैंक को तोड़ती है तब इसका फायदा दूसरी पार्टीज को होता है। कंट्रोवर्सी जो मजलिस को मिलती है, कई लोगों का कहना है कि मजलिस जब इलेक्शन लड़ती है तो सेकुलर पार्टीज के वोट बैंक को तोड़ जाती है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। मजलिस सिर्फ हैदराबाद और उसके आसपास ज्यादा एक्टिव है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में इसका उतना असर नहीं। क्या मजलिस सिर्फ वैसी ब्रदर्स की पार्टी है या एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो नए लीडर को भी स्पेस देती है, लेकिन फिर भी एक बात तसल्ली देती है, मुसलमानों के मसले पर एक पॉलिटिकल आवाज तो है जो डरे बिना अपनी बात को रखते हैं। मजलिस की पॉलिटिकल एक स्ट्रेटेजी है या ये सिर्फ एक रिवोल्यूशन है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, ये थी मजलिस की कहानी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो स्पीच और स्टेटमेंट नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रही है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या मजलिस को और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है? क्या ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों के मसले उठाने तक सीमित है या कोई नेशनल इम्पैक्ट डाल सकती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखें मजलिस के बारे में आपका क्या नजरिया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह।